हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी क्लीनिंग यानी कि किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। काफ़ी हेल्पफुल है। जो मैंने कुछ गलती करके सीखे हुए हैं, कुछ अपनी मम्मी दादी नानी लोगों से सीखे हुए हैं, अपने मतलब परिवार के लोगों से सीखे हुई हैं। छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, बट अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, आपकी घर और किचन एकदम से क्लीन रहेगी। स्पेशली आज तो क्लीनिंग किचन की ही शेयर कर रही हूँ, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज रखें, कैसे अपना बहुत सारा टाइम बचाएं। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को भी दबाइएगा मोर अपडेट्स के लिए। एंड आप मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी काफ़ी सारी मैं फोटोज वीडियोस काफ़ी सारी शेयर करती रहती हूँ। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब कभी भी हम किचन में काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, चाय बना रहे हो या फिर खाने के लिए कुछ बना रहे हो, उसके बीच में हमें काफ़ी सारा टाइम मिलता है। तो हमें हमेशा ही ट्राई करें कि मल्टीटास्किंग बन सके। जैसे कि अगर जब तक गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है तब तक किचन के एक्स्ट्रा काम कर लें। यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर जब कभी भी ये जो चाय पत्ती है वो खाली हो जाती है, उसके नीचे का जो बचता हुआ है ना, वो तो चाय में डाल नहीं सकते, फिर ख़राब लगने लगती है। इस तरह से एक स्ट्रेनर से इसको छान लीजिए, फिर इसका जो एक्स्ट्रा ये कचड़ा टाइप का है वो निकल आएगा और जो हमारी मोटी मोटी चाय पत्ती है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह से छाने से वेस्ट नहीं होंगी चीज़ें। और ये जो बचा हुआ पाउडर टाइप का है, इसको हम गमले में या सॉइल में डाल सकते हैं। इससे अच्छे से पत्ते ग्रो भी करते हैं और काम के भी होते हैं। जब बची हुई चाय पत्ती भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी जब तक चाय बन रही है, जब तक मैं काफ़ी सारे काम कर लूँगी। हम बर्तन धुल लेते हैं तो दिन में 2 से 3 बार हमें अपने बर्तन ज़रूर सेट करने चाहिए। इसी के ऊपर धुल के रख दो तो फिर वो उसमें पानी के दाग बन जाते हैं और फिर जो बर्तन है ना वो गंदे लगने लगते हैं। जैसे नाइट में धुल के रख दिए तो वो सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो मॉर्निंग में उसको सारी अपनी अपनी जगह पे रख दीजिए। मॉर्निंग में धुले हैं तो आफ्टरनून में रख दीजिए। इस तरह से आपका काम भी आसान होगा और चीज़ें गंदी भी नहीं होगी। अगर किचन में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके जो पार्ट्स हैं एक ही जगह पर रखिए, ताकि जब हमें जोड़ने होंगे, एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हमें उसको एक्स्ट्रा टाइम देके ढूंढना ना पड़े और एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाए और उन्हें हम अपने हैंड टू हैंड उन्हें सही भी कर सकें। तो इससे आपकी पैसे बचत होगी और टाइम भी काफ़ी सेव होगा। हमारे घर में काफ़ी सारे ऐसे यूटेंसिल्स हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लाते जाते हैं, फिर जो पुराने हो जाते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। एक टाइम दीजिए, चीज़ों को डीक्लटर कीजिए मंथ में, या जब भी आपको एक्स्ट्रा किचन में काम कर रहे हो और टाइम मिल जाए तो ये सब चीज़ें हटा दीजिए और एक साथ रख दीजिए। बर्तन भी ऐसे ही आप हटाइए, डीक्लटर कीजिए। और किचन में ज़्यादा क्लटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तब आपका मन भी लगेगा और बहुत सारा सामान घर में पड़ा नहीं रहेगा। जो किचन टॉवल्स होती हैं, या तो वो क्लीन करने की हुई या फिर खाना रखने की हुई, रोटियां रखने की हुई, उनको अपने पास में ही रखिए। यानी कि जहाँ पर काम कर रहे हो काउंटर टॉप पर गैस रखिए, उसी के पास में रखेंगे तो आपको इजी होगा। जैसे ही कुछ फैल जाता है, आपको यहाँ वहाँ कपड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पास में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको काम भी इजी हो जाएगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में डाल रखी हैं सारे किचन टॉवल अच्छे से, और इस तरह से छोटे छोटे रोल्स बनाकर ही इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये बहुत कम स्पेस लेते हैं और छोटी सी जगह में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किचन टॉवल्स को हमेशा ही ऑर्गेनाइज करके रखें। और ये जितनी आगे की चीज़ें मैंने शेयर की, ये केवल उतने ही टाइम में मैंने किया जितने टाइम में मेरी चाय बनी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर चाय बनने में बीच में काफ़ी सारा टाइम बचता है जिसमें आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर और एक ट्रिक है, जब भी कोई चीज़ बना ले खाने की, उसको हमेशा ही फिल करके रखें। फिल करने से क्या होगा, जब भी आप क्लीन करेंगे तो वो आसानी से क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर जो छलनी है उसको भी क्लीन करके ही पानी में छोड़ें, वरना वो गंदी हो जाती है, आसपास ब्लैक पड़ जाते हैं, सूख जाती है क्योंकि चाय पत्ती, फिर वो अच्छे से क्लीन नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि चीज़ों को क्लीन रखना है, किचन को ऑर्गेनाइज रखना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है।
मार्केट में काफ़ी सारे सिंक स्ट्रेनर आपको मिल जाएंगे, जिससे कि बचा हुआ खाना या छोटे छोटे कण होते हैं जो बर्तन धुलते टाइम वो अंदर ना जाएं। तो मार्केट में भी काफ़ी सारे हैं, बट इस टाइप की सिंक में मेरे पास था, तो इसको ज़रूर लगा कर रखिए ताकि आपका जो सिंक है ना वो ब्लॉक ना हो सके और उसमें से स्मेल ना आ सके, क्योंकि ये छोटे छोटे से फूड पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं, फिर सिंक में काफ़ी स्मेल आ जाती है। तो इस तरह के सिंक स्ट्रेनर ज़रूर लगा कर रखें। सिंक में हम लोग बर्तन धुलते हैं या फिर प्लेटफॉर्म से कुछ गिर जाता है, तो उसके लिए इस एरिया में सिंक के नीचे एरिया में और जहाँ खाना बना रहे हैं उसके नीचे एरिया में ज़रूर एक फूड मैट डाल के रखें। फूड मैट डालने से जो फर्श है वो फिर पानी नहीं पड़ेगा तो गंदा भी नहीं होगा। जब बर्तन धुलते हैं तो हमारे कपड़े काफ़ी गीले हो जाते हैं, पानी गिरता है, तो इस तरह अगर एक टॉवल डाल के रखें तो जितना भी पानी गिरेगा वो टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे बिल्कुल भी कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो ये आइडिया बहुत काम का है, ज़रूर ट्राई करिएगा। डिश ड्राइंग मैट का यूज़ करिएगा। यहाँ पर मैंने फूड मैट यूज़ किया है और ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि न्यू था और इसको मैं डोरमेट की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो बर्तन सुखाने के काम आ जाता है और ये बहुत सॉफ्ट है, जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने भी ग्लास के या चीनी के बर्तन हुए उसको मैं बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, अलग से इस तरह से रख लेती हूँ, तो इससे काउंटर टॉप गीला नहीं होता है और बर्तन भी सेफ बने रहते हैं। बहुत छोटी छोटी हैं बट बहुत काम की हैं। जैसे अगर हम कुछ भी पील करते हैं, सब्जी काटते हैं, तो उनकी जो छिलके हैं उनको काउंटर टॉप पे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है छोड़ देते हैं या फिर वहीं पर छील के डालते हैं, तो काउंटर टॉप हो जाता है गंदा। इस तरह से अगर कोई कटोरी रख लें, बास्केट रख लें, कोई भी कंटेनर रख लें, उसमें पील करके डालें छिलके, फिर आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा कि फिर काउंटर टॉप को साफ़ भी नहीं करना होगा, बस डायरेक्ट उसको डाल दिया डस्टबिन में बास्केट से। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम सेव होता है और आपकी चीज़ें क्लीन भी रहेंगी। सब्जी काटी, कुछ छीला, तो उस नाइफ़ और पीलर को हैंड टू हैंड साफ़ कर लें ताकि फिर अलग से साफ़ ना करना पड़े। जहाँ प्लेटफॉर्म पे हमारा कुकिंग एरिया या गैस स्टोव एरिया होता है उसके आसपास वही सारी चीज़ें रखें जो हमें डेली चाहिए होती हैं सुबह या कुकिंग करते टाइम। इससे क्या होगा कि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब सामने चीज़ें होंगी, दिख रही होंगी, तो आप जस्ट उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना भरें, कुछ इस तरह के स्टैंड्स यूज़ करें और प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा खाली खाली ही रखें, बस ज़रूरत का सामान उस पर रखें, तो आपका प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहेगा और आपको काम करने में भी ज़्यादा हड़बड़ी टाइप की महसूस नहीं होगी। अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ रेगुलर स्पाइसेस, कुछ स्पैचुलास और ऑयल की बोतल ही ओनली रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं रखती हूँ। एक पानी का जग होता है, बस इससे मेरा सारा काम हो जाता है अच्छे से। मैं सजेस्ट करूँगी इस तरह की कुछ बास्केट्स का यूज़ करें या स्टैंड्स का यूज़ करें ताकि क्लीनिंग थोड़ा सा इजी हो जाए। इस तरह अगर बास्केट में सामान रखेंगे तो एक एक करके सामान नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ बास्केट या स्टैंड खिसकाना पड़ेगा और आप अपने आगे पीछे या किचन काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाती है इस तरह से। ऑर्गेनाइजर में अगर कोई स्टफ रखते हैं तो उसके नीचे ट्राई करें हमेशा एक टिश्यू पेपर या कोई नॉर्मल सा पेपर डालकर रखें। ऑयल बोतल हुई या स्पाइसेस रखने वाली मसालादानी हुई, उनके नीचे हमेशा ही इस तरह का कोई टिश्यू या पेपर डाल के रखेंगे तो आपका जितना भी ऑयल होगा या मसाले होंगे उसी में गिरेंगे और अलग से आपको ऑर्गेनाइज़र साफ़ नहीं करना पड़ेगा कि सारा निकाल कर फिर साफ़ करना होगा, ओनली पेपर चेंज करना होगा और आपकी चीज़ें क्लीन रहेंगी। तो आपको किचन में काम करते टाइम ज़्यादा ना तो टाइम लगेगा ना ही उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कंटेनर लिड, ये तो हमेशा अगर एक जगह ना रखी जाए तो हमेशा ही हमें यहाँ वहाँ ढूंढनी पड़ती हैं, जब ज़रूरत होती है मिलती नहीं है। तो इस तरह सारी लिड जितनी भी एम्प्टी कंटेनर हैं उनकी लिड एक साथ रखें तो फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ऐसी बास्केट में या कार्डबोर्ड में इनको रख लें। इस तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक का काफ़ी सारा स्टफ हो ही जाता है घर में, छोटा छोटा सा एक बॉक्स या बड़ी सी बास्केट का यूज़ करें और सारा स्टफ उसी में डालना है। ये भर के रखा है क्योंकि जितने भी खाली होते हैं मैं इसी में डालती जाती हूँ। किसी दिन फिर टाइम मिलता है तो इसको थोड़ा सा
डी क्लटर कर लेती हूँ। डी क्लटर से जो एक्स्ट्रा स्टफ हो जाता है जमा, वो नहीं होता है और टाइम टू टाइम वो क्लीन भी होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को, घर की या किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसी तरह से जो एम्प्टी यूज़ वाले कंटेनर्स हो गए, उसको भी एक बास्केट में रखें। जब भी कुछ उसमें फिल करना हो तो सामने रहे और पता रहे कि हाँ, अब इसमें मुझे अपने स्पाइसेस रखने हैं। किचन में एक पेपर, पेन और डायरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हैंडी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये अगर हैंडी रहेगी तो हमारे किचन में जो भी स्पाइसेस या कोई भी खाने का सामान ख़त्म होता है तो जस्ट हैंड टू हैंड उनको नोट डाउन कर लें। फिर आपको अलग से उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है इस तरह की कोई भी लिस्ट बनाकर, और मैं फ्रिज पर कर देती हूँ स्टिक। जब भी कुछ ख़त्म होता है बस पेन उठाया, नोट डाउन किया, फिर मुझे बाद में कुछ भी देखना नहीं पड़ता है। जब भी ग्रॉसरी का सामान या किचन का सामान लेने जाते हैं, बस इसको या तो फ़ोटो निकाल ली या इसी तरह से पेपर को निकाल कर ले गए। किचन का जो भी रिमेनिंग स्टफ़ है, जैसे कुछ फिल किया कंटेनर में, उसको प्रॉपर्ली एक जगह पे रखें ताकि जब और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े फिर पता हो कि इस बास्केट में रखा है। इससे ऑर्गेनाइज रहेंगी चीज़ें। और जब भी कोई कंटेनर फिल किया उसको जस्ट साफ़ कर लें एक टॉवल से, फिर उसको अलग से क्लीन नहीं करना पड़ता है। इस तरह से अगर एक बास्केट में रखेंगे तो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और सामने भी रहेंगी, पता भी रहेगा अब क्या बचा है क्या नहीं बचा है। अगर इस तरह से पिन से क्लिप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह गैस को ओपन करके और गैस से इसको सील कर दें, फिर आपको क्लिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी स्टफ मतलब पैकेट है ओपन, वो भी पैक हो जाएगा। अच्छा आइडिया है, इजी सा आइडिया है और बिना पैसे खर्च किए इतने अच्छे से कर सकते हैं अगर क्लिप का यूज़ नहीं करना हो। क्लिप भी वैसे अच्छी है, अगर यूज़ करना चाहे तो अच्छे से वो पिन कर लेती हैं और फिर सामान फैलता भी नहीं है। इस तरह से क्लीनिंग स्प्रे हमेशा ही मेरे किचन में रहता है। इसमें विनेगर, वाटर और थोड़ा सा डिश वॉश और मैं कुछ ड्रॉप्स उसकी डिटॉल की भी ऐड करती हूँ। इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है गैस स्टोव और आसपास के टाइल्स। जब भी गैस स्टोव साफ़ करें उसके टाइल्स, पीछे की जो एरिया है टाइल्स का, वो क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये सारा क्लीन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। बस जैसे ही गैस स्टोव साफ़ कर रहे हैं साथ ही साथ इस स्प्रे से वो क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और चलिए फिर एक क्लीनिंग हैक भी आपके साथ शेयर करिए। ये है एक थिनर की बोतल, जो जैसे कि कलर फैल जाता है या फिर जो पेंटिंग कलर होते हैं या ब्रशेस साफ़ करने के लिए होता है, वो थिनर है ये। और मैं इस तरह के छोटे छोटे से कपड़े काट के रखती हूँ, सॉफ्ट कॉटन के या फिर कोई बनियान वगैरह हुई उनके, और इससे क्लीनिंग करती हूँ। बस थोड़ी सी ड्रॉप्स इसमें लेनी है। और ये देखिए आरओ मैं थोड़ा साफ़ करना भूल गई, मतलब काफ़ी दिन से नहीं किया है तो काफ़ी गंदा हो गया है। बस थोड़ी सी ड्रॉप्स इसकी ली और अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंडों में ये क्लीन हो जाएगी चीज़ें। इससे आप कोई भी अपने स्विच बोर्ड या आरओ या कैबिनेट्स होती हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, आराम से क्लीन हो जाती हैं। बहुत ईजी होता है, बस एक बार ही करना होता है, बहुत जल्दी क्लीन हो जाती हैं। ये देखिए आरओ काफ़ी गंदा था और ये एकदम से अब शाइन कर गया है। इसी तरह से ये स्विच बोर्ड भी काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि फ्रिज के आसपास पूरा दिन किचन में ये स्विच का मतलब चटपटाते रहते हैं सब लोग, तो गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ पर फिर भी वो गंदे ही हो जाते हैं कुछ दिन अगर कंटिन्यू साफ़ नहीं किया तो बस थोड़ी सी एक टॉवल में उसी से मेरा हो गया, कपड़े से आरओ साफ़, उसी से मेरे स्विच बोर्ड साफ़ हो गए। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है और ये बहुत अच्छा थिनर क्लीनिंग का काम करता है। दाग धब्बे एक वाइप में ही साफ़ कर देता है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी जगह नील पेंट थिनर जो होता है रिमूवर, नील पेंट रिमूवर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या बेबी वाइप्स आते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, इससे ज़रूर क्लीन करके देखिएगा, ज़रूर काम आएगा। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही हो और पसंद आई हो। अगर हाँ तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।